हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेबल एलियास को, जो एक्चुअली यूज़ होता है एक टेबल के नेम को रीनेम करने के लिए। और ये टेम्परेरी तौर पे टेबल का नाम है उसको चेंज करता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो डेटाबेस में मौजूद टेबल के नाम पे नहीं पड़ता है। और टेबल एलियास को नॉर्मली हम ज़्यादातर जॉइन जब करते हैं दो टेबल्स को, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं। जॉइंट्स के बारे में आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जो टेबल एलियास है वो एक्चुअली जो क्यूरी की साइज़ है उसको छोटा करती है और हमारे लिए आसानी पैदा करती है समझने में। तो हमने यहाँ पर दो टेबल्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुई हैं, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम टेबल एलियास को यूज़ करके इन दो टेबल्स में मौजूद डेटा को हम व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को देखें। तो यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पर जो डेप्ट अंडरस्कोर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडीज़ यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, इसकी जगह डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले हो। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद रिकॉर्ड को, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम है ये वाला यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी सिलेक्ट EMP_name। सपोज़ हम EMP_name ये वाला कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं, साथ में हम EMP_salary वाला कॉलम भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। और देन हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है ये डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद ये वाला कॉलम। तो यहाँ पर होगा dept_name और from EMP_name और सैलरी जो है ये किस टेबल में है, ये एम्प्लॉय के टेबल में। और जो सेकंड है यहाँ पर dept_name ये डिपार्टमेंट टेबल में है। और फिर यहाँ पर वेयर की क्लास यूज़ करेंगे और वेयर की क्लास में हम कहेंगे employee.dept_id, यानी एम्प्लॉय की टेबल में ये dept_id जो है ये इक्वल है डिपार्टमेंट के टेबल में dept_id के। अगर हम इस क्वेरी को रन करें तो यहाँ पर अब डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले हो रहा है डिपार्टमेंट आईडी की जगह। ये तो एक नॉर्मल क्वेरी थी जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर टेबल एलियास भी यूज़ हो और इस क्वेरी को हम मज़ीद छोटा करें और हमारे लिए समझने में भी आसान हो, तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी सिलेक्ट EMP_name और देन EMP_salary। थर्ड हमारे पास था dept_name फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं इस एम्प्लॉय टेबल को E से, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस एम्प्लॉय टेबल को। और देन डिपार्टमेंट टेबल, और डिपार्टमेंट टेबल के लिए सपोज हम देते हैं D, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिपार्टमेंट टेबल को। वेयर, और यहाँ पर अब हम जैसा कि हमने यहाँ पर पूरे टेबल का नाम दिया था, इस टेबल की जगह हम E लिख सकते हैं और dept_id और ये इक्वल है d.dept_id के। सेम जो आउटपुट होगा जो इस क्वेरी का था वो इस क्वेरी का भी होगा। सपोज़ मैं सबसे पहले इस क्वेरी को रन करता हूँ और दोबारा इस क्वेरी को अगर हम रन करें तो हम देख सकते हैं सेम रिज़ल्ट हमारे पास दोबारा आ गया। और इसी तरह इन एलियासेस को हम कॉलम्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम किस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिखे EMP_name जो है ये एम्प्लॉय टेबल से हैं, EMP_salary जो है ये भी एम्प्लॉय टेबल से है, ये E रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एम्प्लॉय को। और यहाँ पर dept_name जो है ये डिपार्टमेंट टेबल से हैं, तो D जो है ये डिपार्टमेंट टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम दोबारा इस क्वेरी को रन करें तो सेम वही रिज़ल्ट यहाँ पर भी आ गया। तो ऐसे हम एलियासेस को यूज़ करते हैं एक टेबल में, बट ये टेम्परेरी होता है। इसका डेटाबेस में जो मौजूद टेबल के नाम हो या कॉलम्स के नाम हो उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।